नमस्कार मित्रों, प्रिटी स्पिरिचुअल स्टोरी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नाग पंचमी व्रत के बारे में और नाग पंचमी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। नाग पंचमी का त्यौहार हमारी परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नागों के साथ जहां तमाम रहस्य जुड़े हैं, वहीं ये जीवन में हमारी रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। नाग पंचमी पर विधिवत पूजा करने से इन देवताओं की कृपा मिलती है। नाग पंचमी सनातन धर्म का विशेष त्यौहार है, जिसे हर कोई बेहद श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं। ये पर्व नाग देवता को समर्पित किया जाता है। इस साल यह पर्व नाग पंचमी 21 अगस्त को मनाई जा रही है। इस दिन शुभ मुहूर्त में नागों की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:58 से सुबह 8:36 तक रहेगा। तो चलिए अब सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की कथा। लेकिन मित्रों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल प्रिटी स्पिरिचुअल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे अगले आने वाले कथा कहानी के वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्राचीन काल में एक सेठ जी रहते थे, जिनके 7 पुत्र थे और 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन उस घर की बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तो सभी एक साथ डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने के लिए निकल पड़ी। जब बहुएं मिट्टी खोद रही थी, तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोका और कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वो सांप एक ओर जा बैठा। छोटी बहू ने उससे कहा कि मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से मत जाना। इतना कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था वह उसे निभाना भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वो सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प अभी भी उस स्थान पर बैठा था, जिसे देखकर छोटी बहू बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अब डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन है और मैं तेरा भाई, तुझे मुझसे जो मांगना है वह मांग ले। वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ तुम मेरे भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सांप मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है, फिर तुम कौन हो? तो वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते का उसका भाई हूँ, बचपन में कहीं बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर परिवार के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो रही हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। सर्प के घर के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। इस तरह से वो उसके घर में रहने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे इस बात का ध्यान नहीं रहा और उसने सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। यह देख सर्प की माता को गुस्सा आ गया, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। सर्प ने कहा कि अब बहन को उसके घर भेजना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर उसकी बहू उससे जलने लगी और कहने लगी कि तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब यह वचन सुना तो उसने सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन वस्तुओं को झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया, जिसकी प्रशंसा उस राज्य की रानी ने भी सुनी और राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार मुझे चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया
कि उससे वह हार तुरंत ही ले आओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह हमें दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जैसे ही रानी वह हार पहने वह सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना तो वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और डर गई। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे मणियों का रहता है, और अगर इसे कोई दूसरा पहनता है तो उसके गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने उसे जैसे ही पहना वह हार हीरे मणियों का बन गया। यह देखकर राजा ने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। बहू अपने हार इन मणियों को लेकर घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहुओं ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा कि ठीक ठीक बता, ये धन कहाँ से आया है। तब वह स्त्री फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरी धर्म बहन के आचरण के कारण किसी ने संदेह प्रकट किया तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। कहते हैं कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करने लगीं। बोलो नाग देवता भगवान की जय।